तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नई भर्ती निकली हुई है जो कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत GREF यानी कि जनरल इंजीनियर रिजर्व फोर्स के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है दोस्तों। इसमें अलग अलग पद पे भर्ती निकली हुई है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें दोस्तों ड्राफ्ट्समैन हो गया, हिंदी टाइपिस्ट हो गया, स्टोर कीपर, टेक्निकल, SKT, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी, OEM और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों। ये सब यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अपना जो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, उसका वो 21 मई से यानी कि वो आज से स्टार्ट है दोस्तों। और इसका लास्ट डेट है जो है वो 4 जुलाई 2026 है दोस्तों। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो है यानी कि जम्मू कश्मीर हो गए, अंडमान निकोबार या उस साइड के लड़कों के लिए यहाँ पे 19 जुलाई तक 2026 तक फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये एक ऑफलाइन भर्ती होती है दोस्तों। यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं डाला जाता है। इसका दोस्तों ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं डाला जाता है। ये ऑफलाइन जो ऐसे बाय पोस्ट से आपको एप्लीकेशन भेजना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये दोस्तों, ये एक ऑफलाइन भर्ती होती है। इसमें आपको ऑफलाइन पोस्ट में जाके फॉर्म डालना होता है। और कैसे क्या फॉर्म डालना है इसको मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि क्या वैकेंसी निकली हुई है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया, क्या एज लिमिट क्या है, इसकी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चलते हैं पहले हिंदी का जो नोटिफिकेशन है उस पर चलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो हिंदी में है, हिंदी में भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट किसी पॉइंट है जो आपको पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 21 मई से आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, वो 21 मई से आपका शुरू होगा। एज कैलकुलेशन दोस्तों यहाँ पे एज कैलकुलेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है 18 अप्रैल 2026 से आपकी एज काउंट हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, सबसे अहम बात जो कि इसमें बताई गई है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म का साइज़ और आपका एडमिट कार्ड का साइज़ वो 75 GSM पेपर, जो कि एक बॉन्ड पेपर होता है, उस टाइप का जो 75 GSM पेपर होता है, उसमें आपको इस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करके आपको फॉर्म एप्लीकेशन करके आपको बाय पोस्ट उसको भेजना है। और ये आपको फॉर्म जो BRO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो अगर आपका एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो गया तो दोस्तों, इसमें एक दिया गया है पॉइंट की, तो ये आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। नहीं तो आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको जो है एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। और इसमें भी कुछ सारे क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों, जैसे कि थम का इम्प्रेशन हो गया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन पोस्ट रॉन्ग एड्रेस है तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। और एप्लीकेशन दोस्तों आपको बस हिंदी या तो इंग्लिश या दोनों ही लैंग्वेज में लिखना है। और लोकल लैंग्वेज है वो इसमें अलाउड नहीं है दोस्तों। 12 कैंडिडेट शुड बी पोजीशन ऑफ एडुकेट नंबर मिनिमम 12 सम फोटोग्राफ ड्यूरिंग फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ शॉर्टलिस्ट। जिसमें वो दोस्तों आपको बताया गया है कि अगर आप आगे की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई होते हैं तो आपके पास कम से कम 12 फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपके पास पहले से आपके पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहाँ पे मेन यह बात है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो आपका दिया गया है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको जब आप जहाँ काम करते हो उस संस्था का या फिर उस एजेंसी का यहाँ पे सर्टिफिकेशन नंबर, GST नंबर, टिन नंबर, वो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना क्या है, वो आपने कहाँ तक काम किया, किस किस डेट से किस डेट तक काम किया, उस सब का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उसमें आना हुआ, उसमें डेट वो मेंशन किया हुआ होना चाहिए।
मार्कशीट एंड और सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको दोस्तों मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मार्क लिस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बेंचमार्क फैसिलिटी आप देख लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सर्विस एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो एक सर्विसमैन के लिए है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एज लिमिट दे दिया गया है सर दोस्तों। अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। यहाँ ड्राफ्टमैन के लिए 18 से लेकर 27 साल तक एज रिलैक्सेशन, 18 से लेकर 27 साल तक एज है रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए 40 ईयर तक उसको रिलेशन दिया गया है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी 18 से 27 मैक्सिमम दोस्तों। यहाँ पे सभी जो ट्रेड है उसके लिए 18 से लेकर 27 तक एज की रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी जो SC OBC है उनके लिए 5 और 3 साल की रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अहम बात आपकी जो आपको जो कॉल लेटर इशू होंगे वो आपके जो 10th के मार्क के ऊपर ही आपको कॉल लेटर इशू कराए जाएंगे। यानी कि दोस्तों आप जब एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे तो आपका एक कट ऑफ निकाला जाएगा 10th के हिसाब से। उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज का जो भी उनका जो मतलब कट ऑफ निकलता है उस हिसाब से आपको कॉल लेटर इशू किए जाएंगे। और इसमें दोस्तों वेटेज किन किन को दिया जाएगा। फर्स्ट वेटेज है दोस्तों जो GRF पर्सन है उनको दिया जाएगा, जो GRF पर्सन के जो चाइल्ड है उनको दिया जाएगा। दूसरा प्रेफरेंस जिसका NCC सर्टिफिकेट है उसको 10% दिया जाएगा। तीसरा है NCC B 5%। ऐसे दोस्तों स्पोर्ट्समैन ऐसे इनके लिए नीचे का क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, इसमें एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों नॉन रिफंडेबल है। ये जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है जो यहाँ पे जो मतलब ये जो ऑनलाइन मतलब ये जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर जाके आपको एप्लीकेशन फ़ीस का देना है। और इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल कैंडिडेट के लिए और 50 रुपये, और बाकी अदर SC ST के लिए भी, OBC के लिए 50% और SC ST के लिए कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है 10+2 सब्जेक्ट और हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। और यहाँ पे 2 ईयर आपको ड्राफ्ट्समैन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट 10+2 आपका होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए वही 10+2 है। और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपको स्टोर कीपर का नॉलेज होना चाहिए। और आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। ऑपरेटर यानी कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। वायरलेस ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, मतलब आपको किसी ITI या किसी अदर उसके लेवल में आपको एजुकेशन का ITI या उसके लेवल का जो कोर्स होता है वो आपको यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। तो ये है OEM यानी OG ऑपरेटर, या भी मेट्रिकुलेशन वहाँ पर 10 मेट्रिकुलेशन यहाँ पर 10th मांगा गया है। और आपके पास हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और यानी कि दूसरा या तो फिर ऑपरेटर आपको जो मशीनरी जो मतलब वही जैसे बोलते हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो काम आती है उसको अपलोड करने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो रिटन एग्जामिनेशन का दोस्तों ये सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। और क्वेश्चन ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स ये सब आएगा दोस्तों। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये है प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेज इंग्लिश आएगा। जनरल नॉलेज अर्थमेटिक, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस एंड हिंदी इंग्लिश, प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेज, लेटर राइटिंग इन हिंदी आएगा। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपको अकाउंट ऑफ स्टोर, रिसेप्शन ऑफ इंस्पेक्शन, ये सब आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इंस्पेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एक्सचेंज विद बोर्ड्स, ये सब आपको यहाँ पे वायरलेस मतलब जो भी जिस ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग है। और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपको इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बाद फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। ट्रेड टेस्ट में आपको हिंदी टाइपिंग के लिए टाइपिंग आपकी 30 पर मिनट है ये वो आपको देखी जाएगी। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ इक्विपमेंट, माइनर ट्रबल शूटिंग, मतलब ये भी जो टेक्निकल जो ट्रेड है उनके हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिशियन का भी वही है सब।
इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। ये तो आप इसकी नोटिफिकेशन भी आर को ऑफिशियल वेबसाइट में है, उस वेबसाइट में जाके आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इस नोटिफिकेशन देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पूरा जो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको कमांड एंड ग्रुप सेंटर दिल्ली कैंप पुणे को मतलब ये पिन कोड दिया हुआ है, इस पोस्टल सर्विस पे आपको एप्लीकेशन डालना है दोस्तों। तो ये दोस्तों एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर कोई दोस्तों आपका मतलब किसी प्रकार का कोई अगर आप में सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपकी अगर कुछ गलत या फिर कुछ ऐसा पाया जाता है तो आपको उसी वो सिलेक्शन प्रोसेस से निकाल दिया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और चलिए दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे पे स्केल यानी कि आपकी सैलरी क्या हुई है। ड्राफ्ट्समैन के लिए वही है दोस्तों ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1900 ग्रेड पे की ये जॉब है। स्टोर कीपर के लिए भी 1900 है, ऑपरेटर के लिए भी 1900 है और बाकी मतलब सभी ट्रेड के लिए 1900 की ग्रेड पे की ये जॉब है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है दोस्तों ये भी आप जान लो। पहले आपका होगा दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर रिटर्न एग्जाम पहले तो आपको एडमिट कार्ड इशू करे जाएंगे, तो आपको एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड इशू कराए जाएंगे पहले। फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा पीईटी, फिर आपका मेडिकल होगा यानी कि पीएमई यानी कि प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका इंट्रोडक्शन यानी कि ज्वाइनिंग जो भी है वो आपका होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में जब आपका सिलेक्शन होता है तब तो आपको ये डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस करने होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों हाइट का जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो अलग अलग रीजन के जो लड़के हैं उनको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और ग्रिप की BRO की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है उसका क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आपको ले चलते हैं दोस्तों जो मेन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। मैं इस वीडियो को मैं आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।